अगर आप WhatsApp यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। WhatsApp अगले साल की शुरुआत के साथ अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट करने वाली है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको अपना अकाउंट ही डिलीट करना होगा। एक बार पहले भी कंपनी फेसबुक के साथ WhatsApp यूजर्स का डेटा शेयर करने को लेकर विवादों में रही है और अब WhatsApp के नए वर्जन का अपडेट आया है। दरअसल इस अपडेट में नई टर्म्स ऑफ सर्विस दी गई है जो 8 फरवरी 2021 से लागू होगी। WhatsApp के दुनिया भर में 1.5 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं और सभी को अगर WhatsApp यूज करना जारी रखना है तो कंपनी की इस नई टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करना होगा। WhatsApp की टर्म्स ऑफ सर्विस में लिखा है कि ये पॉलिसी 8 जनवरी 2021 से लागू होगी। इस डेट के बाद यूजर्स को नए टर्म्स को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आप WhatsApp अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए अपडेट के साथ ही WhatsApp में इन ऐप अनाउंसमेंट भेजने का भी फीचर ऐड किया गया है। यानी WhatsApp को अगर किसी चीज के बारे में यूजर्स के लिए अनाउंसमेंट करना है तो ऐप में ही ये बातें बता दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर इस इन ऐप अनाउंसमेंट फीचर के तहत कंपनी नए फीचर्स, पॉलिसीज में बदलाव, बग्स और दूसरी जानकारियां दे सकती है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की इंफॉर्मेशन यूजर्स को चैट में नहीं बल्कि एक बैनर के तौर पर दी जा सकती है। यहाँ टैप करके यूजर्स को एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर पूरी जानकारी दर्ज होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप अनाउंसमेंट का यूज कंपनी यूजर्स को नए टर्म्स ऑफ सर्विस भेजकर करेगी जिसे सभी को एक्सेप्ट करना होगा। WA बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जहां ये देखा जा सकता है। फिलहाल कंपनी ने अपनी नई टर्म्स ऑफ सर्विस को पब्लिक के लिए जारी नहीं किया है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये यूजर्स को मिल सकती है। WhatsApp के इस टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट्स में कंपनी द्वारा यूजर्स के डेटा प्रोसेसिंग के बारे में लिखा है। यहाँ ये भी लिखा है कि किस तरह के बिजनेस फेसबुक होस्टेड सर्विस का इस्तेमाल करके WhatsApp चैट्स को मैनेज और स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले भी WhatsApp अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर काफी चर्चा में रहा है। उस वक्त कंपनी WhatsApp यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की पॉलिसी लेकर आई थी और इस पर विवाद हुआ था। इन्हीं सब वजह से 2018 में WhatsApp फाउंडर जेन कॉम ने अपना CEO पद भी छोड़ दिया था। WhatsApp के दोनों फाउंडर चाहते थे कि WhatsApp को फेसबुक पूरी तरह से अलग रखे और पैसे कमाने के लिए यूजर्स का डेटा ना बेचा जाए और ना ही फेसबुक के साथ शेयर किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फेसबुक ने इसे अपने साथ पूरी तरह से मिला लिया और डेटा शेयरिंग पॉलिसी को लेकर आ गई। चूंकि अब दोनों फाउंडर कंपनी छोड़ चुके हैं, इसलिए अब प्राइवेसी को लेकर उतनी बहस नहीं होती है और आने वाले समय में कंपनी WhatsApp में भी क्रॉस प्लेटफॉर्म का फीचर ला सकती है।